28वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे सूची, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विद्वानों ने गोप अष्टमी कहा है। इस तिथि के कर्तव्यों को विषय में बताइए। सूची बोले, हे ऋषियों, आप उस सुंदर पौराणिक कथा को सुनिए जिसके सुनने मात्र से ही सहस्त्रों गायों के दान का फल मिलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विद्वानों ने गोप अष्टमी कहा है। इसी दिन श्री वासुदेव भगवान गायों के पालक बने थे। इस तिथि को समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु गायों की पूजा, गोग्रास, गो प्रदक्षिणा और गायों के पीछे पीछे आदि कृत करने चाहिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण और राधा जी प्रिय हैं, जिस प्रकार श्री कृष्ण और राधा जी प्रिय हैं, उसी प्रकार उनका कुंड भी बहुत प्रिय है। कार्तिक मास की अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करके श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उस पूजन से ब्रह्म हत्या, सुरापान, गो हत्या तथा व्रत आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गोधूलि के समय दान करने से बड़ा पुण्य होता है तथा सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। गाय के पीछे पीछे जितने पग चला जाए उतने ही कुल गोलोक में स्थिर बने रहते हैं। गायों के पालक श्री कृष्ण द्वारा गो दर्शन के जिस उत्सव का वर्णन किया गया है, हे मुनियों, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, जो लोग मेरे भक्त हैं वे यदि परम भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षर, फलों द्वारा गो पूजन करें तो वे निस्संदेह साक्षात मेरी ही पूजा करें। जो लोग गांव के मुंह में आटे का गोला, मोदक, पकवान देते हैं उन्हें अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जिस समय सूर्य अस्त ना हो तथा गांव के खुरों से धूल से आकाश भरा हुआ हो, उस समय संध्या काल में अष्टमी तिथि को गांव के बाहर ही जाकर गांव की पूजा करनी चाहिए। चमेली आदि पुष्पों की मालाओं से उन्हें सजाना चाहिए। लड्डू, पकवान और आटे के गोले को सोने आदि के पात्र में रखकर सूर्यास्त से पूर्व ही गांव के बाहर जा पहुंचे। पानी भरा कमंडल भी साथ ले जाएं। वहीं कुमकुम, चंदन, चावल आदि से गाय की पूजा करें। गोप अष्टमी के समान अन्य कोई भी तिथि मुझे प्रिय नहीं है। सब दानों से जो पुण्य मिलता है, सब तीर्थों से जो फल प्राप्त होता है, वह गोप अष्टमी गाय की पूजा से मिल जाता है। गाय के बाहर पहुंचकर गायों को प्रयत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम कमंडल के जल से उनके पांव को धोना चाहिए। जो लक्ष्मी सब देवताओं से विष्णु के चरणों में निवास करती है, वही देवी गाय रूपिणी भी है। वे मेरे सब पापों को नष्ट करे। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गाय के चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए। हे गो, मैंने कुमकुम, चंदन आदि गंधों से आपके प्रति समर्पित किया है, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। ये करके गंध प्रदान करें। फिर ये कहते हुए पुष्प आदि चढ़ाएं कि मालती आदि सुगंधियों, चमेली आदि पुष्पों से आप ग्रहण करें। वनस्पतियों से उत्पन्न सुगंधित धूप को आप ग्रहण करें। हे जननी, घृत वर्तिका तथा अग्नि द्वारा संयोजित दीपक को ग्रहण कर मुझे समस्त सिद्धियां दें। हे जगत माता, मैं आपको नैवेद्य, फल, चूर्ण आदि समर्पित कर बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। इस प्रकार पूजन के बाद प्रदक्षिणा और नमस्कार करके गाय के पीछे पीछे चले। स्त्री तथा शूद्र भी गो पूजन से परम लाभ प्राप्त करते हैं। फिर ब्राह्मणों और पुण्यशील भक्तों तथा राज ऋषियों के विषय में तो क्या जाए। 33 करोड़ देवताओं के पूजन से जो फल मिलता है वह गोपाष्टमी के दिन एक गाय के पूजन करने से मिल जाता है। अश्वमेध आदि यज्ञों, सहस्रों ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल में होता है वह गोपाष्टमी के दिन गाय को एक आटे का ग्रास खिलाने से ही मिल जाता है। सब तीर्थों, सभी देव मंदिरों में पुष्प दान देने से जो पुण्य मिलता है वह गोपाष्टमी के दिन गो पर पुष्प चढ़ाने से मिल जाता है। ब्रह्मांड खंड में रहने वाले सभी पितृ देवताओं की प्रदक्षिणा करने का पुण्य गोपाष्टमी तिथि को गाय की प्रदक्षिणा करने के मिल जाता है। गाय के समान कोई धन नहीं है। वह रक्षा करने वाली
एवं पापों को नष्ट करने वाली है। गाय घास चरती है और अमृत तुल्य दूध देती है। यदि उसे ब्राह्मण को दान दिया जाए तो पूरे कुल का उद्धार कर देती है। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के दिन सभी कार्यों को पवित्र होकर करते हैं, वे कलयुग में लोकप्रियता को प्राप्त करते हैं। मृत्यु लोक में सब यज्ञों का फल मेरे गोपाष्टमी के दिन जो गो पूजन से प्राप्त हो जाता है। अत्यंत उग्र तप, वेदाध्ययन तथा अनेक प्रकार के उपवासों से जो फल मिलता है वे गोपाष्टमी के दिन गो पूजन से मिल जाता है। संसार में चंद्र और सूर्य तुल्य ग्रहों के समान विपुल भोगों को भोगने के बाद गो पूजक व्यक्ति अंत में मेरे लोक को आता है। इसी प्रकार जो लोग पृथ्वी पर प्रतिवर्ष गो पूजन नहीं करते, वे 14 इंद्रों के शासन काल तक नरक भोगते हैं। जो लोग गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा नहीं करते, वे अंधे, बहरे, कुबड़े, कोढ़ी बनकर जन्म लेते हैं। गो पूजा न करने से मनुष्य गलखंड रोगी, लंगड़ा, कान चिपटी आदि रोगों से युक्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का विधि पूर्वक पूजन करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वह सनातन ब्रह्मलोक को जाता है। वह सनातन ब्रह्मलोक को जाता है। गोपाष्टमी के दिन यदि सायंकाल श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती नामक योग करोड़ों कल्पों तक मुक्ति देने वाला होता है। जो मनुष्य जयंती योग में गो पूजन नहीं करता, वे यमराज के वशीभूत होकर नरक का कष्ट भोगता है। जयंती योग के विमुख मनुष्य के समान पापी, ब्रह्मघाती, सुरापी, गोवध करता तथा श्रीवध करता भी नहीं होता। श्री कृष्ण जन्म गोपाष्टमी के दिन जो लोग जयंती पर्व को नहीं मनाते, वे घोर जंगल में महादुष्ट सर्प बनते हैं। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गो पूजन नहीं करता, वह सिद्ध, गधा, कौवा, बाज, मनुष्य मांस के भक्षण का दोषी बनता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा नहीं करता, उसके शरीर में तीनों लोकों के पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण गोपाष्टमी के दिन जो व्यक्ति गो पूजन नहीं करता, वह ब्रह्म राक्षस बनता है। जो व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन गो पूजन नहीं करता, उसकी 100 पीढ़ियां भूत तथा भविष्य में 100 वर्षों तक नरक में पड़ी रहती हैं। श्रवण नक्षत्र से युक्त कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि को संध्या काल में गो पूजन करने का विशेष फल है। हे मुनियों, जो ऋषि, स्त्री और पुरुष प्रतिवर्ष विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें यथा योग्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्यों को पुत्र, संतान, आरोग्य का फल प्राप्त होता है। वे इस लोक में धर्मरत रहकर मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक को जाते हैं। फिर वे मनुष्य दिव्य विमानों में लाखों वर्ष तक बैठते हुए अनेक प्रकार से भोगों को भोग करने के बाद पुण्य समाप्त होने पर किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं। सब कार्यों की समृद्धि, सब सुखों में प्रवृत्ति, सर्व धर्मों से युक्ति एवं सब गोकुलों में संयुक्ति को सुनते हैं। वे गोकुलों में संयुक्ति पाकर वे किसी वरिष्ठ राजा के कुल में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन विधि पूर्वक गौ का पूजन करता है, वह भयंकर यमलोक को त्याग कर विष्णु के परम पद को पाता है। जिस देश में पापों को नष्ट करने वाले और समस्त कामनाओं को देने वाले गांव को गोपाष्टमी के दिन सब अलंकारों से युक्त करके पूजा करते हैं, वहाँ किसी विदेशी राजा का आक्रमण का भय नहीं रहता। वहाँ इंद्र देवता बहुत वर्षा करते हैं और कोई कलह या भय नहीं रहता। जिन घरों में इस दिन पवित्र गाय की पूजा होती है, वहाँ सब प्रकार से समृद्धियां बनी रहती हैं और उपसर्ग आदि से उत्पन्न भय उपस्थित नहीं होते। हे राजन, गोपाष्टमी के दिन जो लोग गो पूजन करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी स्थिर बनी रहती है। हे ब्राह्मणों, गोपाष्टमी के दिन गो पूजन करने वाले के कार्य सिद्ध होते हैं तथा मृत्यु के समय भगवान वासुदेव का स्मरण भी होता है। जिस दिन संध्या के समय श्रवण नक्षत्र हो, गो पूजन हेतु उसी अष्टमी को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह मुक्तिदायक है। जयंती पर्व में गो पूजन करने से
सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान तथा गुरु स्त्री गमन आदि सभी पाप क्षय हो जाते हैं। गोपाष्टमी को गो पूजन करने से सनातन लोक की प्राप्ति होती है। फिर कल युग में पापों के विषय में तो कहा ही क्या जाए। गोपाष्टमी के दिन गो पूजन करने से मैं प्राप्त होता हूँ। इससे बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। इससे बढ़कर कोई दान, तीर्थ और पद नहीं है। जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं वे पापों से किसी प्रकार लिप्त नहीं होते। उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जिस तरह कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं हो पाता। मैंने जिस धर्म को कहा है उसे श्रद्धा पूर्वक करने वाला मनुष्य निस्संदेह अग्नि होम यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। सूजी बोले, कृष्ण गोपाष्टमी के विषय में तुमने जो कुछ पूछा था वे सब मैंने बता दिया। अब तुम क्या पूछना चाहते हो? सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए जिस दिन का मैंने तो वर्णन किया है वे सब पापों को नष्ट करने वाला है। हे भृगुनंदन, जो स्त्री पुरुष इसे प्रति वर्ष करते हैं उन्हें यथोक्त फल प्राप्त होता है। ये व्रत पुत्र, संतान, आरोग्य, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। ये पृथ्वी पर सभी ऐश्वर्य तथा दीर्घायु को देने वाला है। हे मुनीश्वरों, जिस राष्ट्र में ये व्रत किया जाता है, मुनीश्वर, जिस राष्ट्र में ये व्रत किया जाता है वहाँ किसी अन्य राष्ट्र द्वारा आक्रमण करने आदि का भय नहीं रहता। गोपाष्टमी का सुंदर व्रत पापों को नष्ट करता है। एक दिन नंद नंदन देव की पुत्र श्री कृष्ण के साथ जो लोग गो पूजन करते हैं वे पुत्रवान होकर विष्णु लोक को जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत गोपाष्टमी कथा निरूपण नामक 28वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण।